गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा लेसन तो ख़त्म हो चुका है और हम ग्रामर कर रहे हैं, व्याकरण कर रहे हैं। इसी व्याकरण के अंतर्गत हमने कल आपको बारिश के ऊपर, वर्षा ऋतु के ऊपर 8 वाक्य लिखने सिखाए थे। तो आज हम लेंगे बच्चों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बच्चों, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का मतलब है समान अर्थ रखने वाले, एक जैसा अर्थ रखने वाले। यानी पर्यायवाची शब्द वो शब्द हैं, चाहे हम नीर कहें, जल कहें, सलील कहें, वारी कहें, उसका मतलब जल ही निकलेगा, पानी ही निकलेगा। तो ये जो शब्द हैं इसलिए ये समान अर्थी शब्द हैं, क्योंकि इनके अर्थ जो हैं वो एक जैसे हैं, एक ही हैं अर्थ इनके, इसलिए इनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और याद करिए। ये मैंने लिखा है बच्चों, पहला ईश्वर। ईश्वर को हम भगवान भी कह सकते हैं, प्रभु भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, परमेश्वर भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं। तो ये सब ईश्वर के नाम हैं, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा शब्द मैंने लिया है मित्र। मित्र को आप सखा भी कह सकते हैं, दोस्त भी और साथी भी। तो ये सब मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। सबका मतलब मित्र ही है, सखा का मतलब भी मित्र है, दोस्त का भी और साथी का भी। अगला शब्द लिया है मैंने पेड़। तो पेड़ को हम तरु भी कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं, और इसका एक नाम विटप भी है। विटप भी पेड़ को ही कहते हैं। तो बच्चों, ये जो है इस तरह की एक्सरसाइज जो है हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको आपका शब्द ज्ञान बढ़े, आपको अधिक से अधिक शब्दों की नॉलेज हो और आप पता कर पाएँ कि एक शब्द को हम और कितने नामों से पुकार सकते हैं। तो इसमें चौथा शब्द है बच्चों घर। घर को हम सदन भी कहते हैं। जैसे स्कूल में भी आपका हाउस होता है, वो घर ही है, कि आप रमन हाउस के हैं, टैगोर हाउस के हैं, तो वो सदन जो है वो घर ही है। तो इसको सदन भी कहते हैं, इसको आलय भी कहते हैं, आलय आलय, और इसको गृह भी कहते हैं। तो गृह कार्य जैसे आप करते हैं गृह कार्य, तो वो घर पे करने वाला काम है, इसलिए उसको गृह कार्य कहा जाता है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है कुसुम। कुसुम बच्चों फूल के लिए यूज़ होता है, तो मैंने फूल ना लिख के इधर कुसुम लिख दिया। बच्चों कुसुम, उसको फूल भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं, पुष्प। तो ये सब फूल का ही नाम है। अगला वर्ड लिया है मैंने हवा। हवा को समीर भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं और इसको वायु भी कहते हैं। तो आपने हवा और वायु शब्द तो सुना होगा, लेकिन समीर और पवन आपके लिए नए शब्द हैं। इससे आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि एक शब्द के कितने नाम होते हैं। बच्चों, अगला वर्ड है आँख। आँख को हम लोचन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं। तो इस तरह एक शब्द के कई नाम होते हैं और इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं या इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनके अर्थ समान होते हैं, इनके अर्थ एक होते हैं। तो ये आज का होमवर्क है बच्चों, कि आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनको लर्न करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे क्विज़ में भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बच्चों धीरे धीरे याद करते रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन समय नहीं वेस्ट करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, चीज़ों को याद करना है। जो ये ग्रामर का मैं पोर्शन करवा रही हूँ 3-4 दिन, अभी 1-2 दिन और कराऊँगी, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे आपका हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा। थैंक यू बच्चों। ओके।